एक घने जंगल में एक छोटे से गांव के पास एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। अर्जुन को जंगल और वहां के जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। उसके दादा दादी ने उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। अर्जुन का रोज का काम था कि वह जंगल में जाकर जानवरों की देखभाल करे। वह उनके लिए पानी और खाना ले जाता और अगर कोई जानवर बीमार होता तो उसकी मदद करता। अर्जुन के मन में जानवरों के लिए असीम दया और प्रेम था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे और अर्जुन को अपना मित्र मानते थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि जंगल में एक छोटा हिरण घायल हो गया है। वह तुरंत उसके पास गया और देखा कि उसकी टांग में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। अर्जुन ने धीरे धीरे कांटे को निकालकर उसे साफ किया और फिर उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई। उसने हिरण को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद हिरण पूरी तरह ठीक हो गया और जंगल में वापस चला गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को जंगल में एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बाघ जिसका नाम शेरू था, एक शिकारी के जाल में फंस गया था। अर्जुन ने देखा कि शेरू जाल में फंसकर तड़प रहा है। उसने बिना किसी डर के जाल को काटकर शेरू को आजाद किया। शेरू ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं और जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सभी ने मिलकर उन शिकारियों को जंगल से भगा दिया। अर्जुन की बहादुरी और नेतृत्व की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। अर्जुन की अगली बड़ी चुनौती तब आई जब उसे एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी मां से बिछड़ गया था। अर्जुन ने उसे देखा और समझा कि वह बहुत डरा हुआ और भूखा है। उसने हाथी के बच्चे को शांत किया और उसे अपने घर ले गया। अर्जुन ने उसकी देखभाल की और उसे उसकी मां से मिलाने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में गया। बहुत खोजने के बाद अर्जुन ने हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाया। हाथी की मां ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया। जंगल में एक समय ऐसा भी आया जब वहां के जलस्रोत सूखने लगे। जानवर प्यासे और कमजोर हो गए। अर्जुन ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया और गांव के लोगों की मदद से एक नया जलस्रोत खोजने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत और खोज के बाद अर्जुन ने एक नया जलस्रोत खोज निकाला। उसने गांव वालों और जानवरों को वहां पानी तक पहुंचाया और जंगल को एक बार फिर से जीवन से भर दिया। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। वे सभी अर्जुन को अपना उद्धारक मानते थे। अर्जुन ने समझा कि जानवरों की मदद करना उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। उसने जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी उसे एक नायक के रूप में मानने लगे। बच्चों ने अर्जुन से प्रेरणा लेकर जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने सभी को यह सिखाया कि जानवर हमारे मित्र हैं और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने जंगल को फिर से हरा भरा बना दिया। जानवरों की रक्षा के लिए अर्जुन ने एक नया संगठन बनाया जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर जंगल और जानवरों की रक्षा की शपथ ली। अर्जुन का जीवन एक मिसाल बन गया और सभी ने उसे अपना आदर्श माना। इस प्रकार अर्जुन की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम, समर्पण और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जानवर हमारे साथी हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अर्जुन की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और जंगल में एक नई चेतना जागृत की। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।